आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों को हल करें के समीकरणों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। इस समीकरण में दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तथा इस समीकरण में चर x है। यानी इस समीकरण को हल करने पर हमें चर x का मान प्राप्त होगा। और साथ में यह भी देख लेते हैं कि बाएं पक्ष में दो पद हैं और दाएं पक्ष में भी दो पद हैं। अगली बात जो हमें देखनी है वह यह देखनी है कि इनके हर, यानी बाएं पक्ष के हर और दाएं पक्ष के हर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2, 5, 3, 4 ये दोनों पक्षों में हर हैं। यदि हम इन हरों का लॉसव निकाल लें, इन हरों का एलसीएम निकाल लें और उससे दोनों पक्षों को गुणा कर दें, तो क्या होता है। अभी हर इस तरह से हैं 2, 3, 4 और 5, तो हमें इनका एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस तरह से हम इन संख्याओं को स्तंभों में लिख लेते हैं और अब हम भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 से। तो 2 का भाग जिन संख्याओं में जाएगा उनमें भाग दिया जाएगा और जिन संख्याओं में भाग नहीं जाएगा वो संख्याएं ऐसे ही अगले स्टेप में उतार दी जाएंगी। तो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता है तो 3 ज्यों का त्यों उतरेगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूना 4, और 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 ज्यों का त्यों अगले स्टेप में उतर जाएगा। फिर से हमने यही प्रक्रिया अपनानी है। 2 का भाग देंगे 1 का 1, 3 में भाग नहीं जाता है, 2 एकम 2 और 5 में भाग नहीं जाता है। अब हम 3 से भाग देंगे 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1 और 5 का 5। अब के हम 5 का भाग देंगे 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। अब सभी जगह 1-1 प्राप्त हो गया है तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। इस तरह से एलसीएम मिला है 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 बराबर 2 दूना 4, 3 12, 5 60। तो इन संख्याओं 2, 3, 4, 5 का जो एलसीएम मिला है वो मिला है 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, अगर 60 से गुणा करेंगे तो यह इस तरह से लिखा जाएगा 60 गुणा गया x/2 ऋण 1/5 बराबर 60 गुणा गया x/3 धन 1/4। इस तरह से लिखा जाएगा। और अब हमने 60 से अंदर वाले पदों को गुणा करके लिखना है, या 60x/2 ऋण का ऋण 60 एकम 60/5 बराबर 60 गुणा गया x यानी 60x/3 धन का धन 60 एकम 60/4। इस तरह से ये लिखा जाएगा। और अब हमने पहले वाले पद में 2 का भाग 60 में देना है तो 30 आएगा, 30x यहाँ पे लिखा जाएगा। ऋण 5 का भाग 60 में 12 बार बराबर यहाँ भी 20x आ जाएगा, 3 20 की 60 धन 4 का भाग 60 में देंगे तो 4 15 की 60 या 15 चक्को 60। इस तरह से आ जाएगा। और इसके अगले स्टेप में हम इस तरह से करेंगे 30x ऋण 20x
दाहिनी पक्ष से दाहिनी ओर से 20x को हम बाएं ओर ले गए हैं और बाएं ओर जा कर के धन का ऋण हो गया है, यानी इसका चिन्ह बदल गया है, धन वाला ऋण में जाता है, आपको मालूम है। अब हम बाईं ओर, दाईं ओर पहले से 15 है और इसके साथ बाईं तरफ से ऋण 12 धन 12 के रूप में आ जाएगा। ऋण का धन और 12 का 12, यानी हमने बाईं तरफ से ऋण 12 को दाईं तरफ ले गए हैं और दाईं तरफ से 20x को बाईं तरफ ले आए हैं। अब 30x से 20x को घटाया तो मिला 10x बराबर का बराबर और 15 धन 12 इन दोनों का योग हो गया है 27, या x बराबर 27/10। बाएं पक्ष में 10 गुणा गया x था और हमने 10 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया है। चूँकि यह गुणा में था, यानी 10 गुणा x था, तो गुणा वाला भाग में जाता है। इस तरह से यह x बराबर 27/10 हो गया है।